मुट्ठी से एक्चुअली बची कुची मईशत की रेत भी ऐसा लग रहा है फिसलती जा रही है। रुपया मजीद नीचे, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ने कल पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की है। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी मतलब कोई रेस नहीं लगी हुई इधर, ना ही कोई क्रिकेट का मैच है। 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 314 रुपये तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर में एक रिकॉर्ड कमी देखी गई है। स्टेट बैंक के ज़खायर 12 करोड़ 48 लाख डॉलर कमी से 7 अरब 93 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं। रुपए का फ्री फॉल मईशत की कमज़ोरी की निशानी है, जिसका नतीजा मजीद महंगाई की सूरत में निकलेगा। मजीद महंगाई का वैसे मुझे पता है गुंजाइश कहाँ है। मतलब लोग लिटरली खुदकुशियों पर तो उतर आए हैं, तो क्या होगा। बिजली के बिल नहीं दे सकते लोग, ये बात अब तय हो जानी चाहिए। बिजली के बिलों पर सब अलग रो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जमात इस्लामी ने आज कराची में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन बातें हो रही हैं कि अभी जो बिल आए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। बस कर दो। आने वाले दिनों में मजीद भारी भरकम बिल मिलेंगे और इस पूरी सूरत हाल में निगरान हुकूमत की तरफ से भी डॉलर को काबू करने की कोई कोशिश ऐसा लग रहा है नहीं है। मतलब वज़ीर ख़जाना साहिबा बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत तारीफ हुई थी, मगर अब आएँ और लब कुशाई करें इस मामले में कि व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज द प्लान, मतलब टेल अस समथिंग। क्योंकि अब ये एक लिटरली एक मजाक भी लग रहा है और ये लग रहा है ये नेचुरल भी नहीं है, ये अजीबो गरीब सी चीज़ बन गई है। यानी हमारे साथ इकोनॉमिक एनालिस्ट मोहम्मद सोहेल साहब हैं, उनसे ही पता कर लेते हैं। और सबसे पहले बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे कि डॉलर मुसलसल ऊपर ही ऊपर जा रहा है और जिस स्पीड से जा रहा है तो ये सब नेचुरल नहीं लग रहा। तो ये हमें एक तो क्लियर कर दें कि ये हो क्या रहा है और क्या असर पड़ेगा इसका हमारी मईशत पर, हम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रुपए की गिरावट है वो परेशान कुन है, क्योंकि IMF के एग्रीमेंट के बाद काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ गई थी और लग यही रहा था कि ये 280, 285, 290 की रेंज में ये स्टेबल रहेगा। मगर पिछले कुछ दिनों से बिलखुसूस जब से डार साहब की हुकूमत गई है, इसके बाद हमने देखा कि गिरावट रुपए की बढ़ गई है और उसमें तासुर यही जा रहा है कि शायद सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट और लिबरल हो गया है, या तो इंपोर्ट्स की और जो दूसरी पेमेंट्स थी पिछली वो स्टेट बैंक ने रिलीज़ करनी शुरू की हैं। और तीसरा ये भी है कि चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त टारगेट हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, क्योंकि वो जो है स्टेट बैंक अपने पैसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, तो शायद ये भी वजह हो। तो ये कंसर्निंग बात है और इससे बढ़ के थोड़ा परेशान कुन ये बात है कि जो ओपन मार्केट का रेट है उसका स्प्रेड भी बढ़ता जा रहा है, जिससे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस भी मुतासिर हो सकती हैं। अच्छा जोहेल साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत डॉलर के सिलसिले में मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही सब छोड़ती नज़र आ रही है, कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। फिर यही समझा जाएगा कि डॉलर की कीमत नीचे लाने इनके बस की बात नहीं है या इससे मज़ीद नुकसान होगा। अब होगा क्या, क्योंकि डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है ये मामला रुकता किधर जाकर नज़र आ रहा है। कोई मौजूदा ही होना पड़ेगा वैसे। देखिए, कुछ सालों से पाकिस्तान जो है वो एक्सचेंज रेट वो मार्केट मैकेनिज़्म पे आ गया है। ऑल्दो हमने देखा कि कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने मुदाखलत की मगर उसके नताइज बहुत बुरे निकले, IMF से और दूसरे लेंडर से ताल्लुकात ख़राब हुए। अलबत्ता ये नहीं है कि मार्केट फोर्सेस 100% चलाएंगी, क्योंकि जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट होगी या कोई बहुत बड़ी पेमेंट होगी तो फिर स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करेगा, मगर ये है कि डे टू डे मैटर्स में वो अपना किरदार अदा नहीं करेगा। अब मेरे ख्याल में इंतज़ार इसका है कि जो सऊदी अरेबिया से और मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आनी थी SIFC के थ्रू, बज़ाहिर लग रहा है कि उसमें कुछ स्लो डाउन है हुकूमत की तब्दीली के बाद। तो अगर केयरटेकर हुकूमत जो है वो जल्दी से उन चीज़ों को दोबारा फॉलो करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में वहाँ से अगर कुछ इन्फ्लोज आएंगे तो मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हो सकता है कि कुछ इस्तेकाम आ जाए करेंसी में। अच्छा सोहेल साहब, हम ऑब्वियसली बहुत ढूंढ रहे हैं कि कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई हमें चीज़ नज़र आ जाए। तो ये बताएं कि फॉरेन करेंसी की कदर बढ़ने के नुकसानात तो हमें पता ही हैं, लेकिन एक ये प्लस पॉइंट माना जाता है कि सरमायाकार और एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नज़र आनी चाहिए। तो क्या ऐसा होता आप देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो रही हो?
देखिए थ्योरेटिकली तो आपने बात सही की कि करेंसी को इसलिए गिराया जाता है, वो एडजस्ट होती है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो competitive हो। मगर पाकिस्तान के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। महंगाई जो है वो डायरेक्ट रिलेट करती है रुपए की कदर से, महंगाई बढ़ जाती है और पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात इतने बुरे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए एक्सपोर्ट सेक्टर में वो भी नहीं आ पाती। तो उसूलन तो ये होना चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, मगर जो पाकिस्तान के जो लोकल डायनामिक्स हैं वो इतने ख़राब हैं कि वो इफ़ेक्ट हमें शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आता। ऑल्दो मैं पुरुमीद हूँ कि अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आगे जाकर फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू होंगी। पाकिस्तान के डायनामिक्स कुछ और हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। हमारे डायनामिक्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और हर चीज़ हमारी एक अनोखी क्यों होती है, एक दुनिया एक और डायरेक्शन में होती है, हम किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं। नथिंग रियली वर्क्स, द मॉडल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डोंट वर्क ऑन अस, दे डोंट। तो ये और मैं आपको सही बताऊं, मतलब आप खाते पीते हो, आप मिडिल क्लास हो, आप अपर मिडिल क्लास हो, आप अपर क्लास हो, मेरा ख्याल है कि इफ़ यू डोंट हैव एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एज इन बिजली, सोलर वोलर अगर आपके पास नहीं लगा हुआ तो नहीं आप बिजली के बिल दे सकते। एंड ऑल्सो इन दिस डे एंड एज, मतलब जहाँ दुनिया गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो गई हैं, क्या क्या हो गया है सब कुछ, हम अभी तक उस बिजली पे जो हमारी कमर तोड़ रही है, जो कि आती भी नहीं है तो उसका बिल उससे ज़्यादा बड़ा आता है। वी आर डिपेंडेंट, सो वी रियली नीड टू लुक इनटू दैट। काश कि हमारी कोई ऐसी हुकूमतें भी आएँ जिनकी प्रायोरिटी ये हो, अपने आप से अलहदा। अच्छा जी, अभी हम पता है क्या ये वो सिस्टम है, मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, कि कोई उल्टा करके लगता है कि उल्टा करके ना दोबारा सीधा करना पड़ेगा। आई एम सॉरी इवन इफ इट साउंड्स लाइक अ